वेलकम टू करियर इन एक्शन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो डाउनलोड आवर ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी, एडवाइस हमारी। दिस इज सिल्वा सरोज एंड आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि भाई हेम ऑपरेटर और JSSC माइन इंस्पेक्टर, जैसे कि अगर हम बात करके हेम ऑपरेटर का तो अभी डेट नहीं आई है, लेकिन झारखंड माइन इंस्पेक्टर का जो है डेट आ चुका है 25 सितंबर। ठीक है, 25 सितंबर को आपका एग्जाम है। ठीक है, माइन इंस्पेक्टर वाले का। तो दोनों के ही केस में करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज के इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स क्वेश्चंस देखेंगे हम। ठीक है, MCQ सॉल्व करेंगे और मैं उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजें फैक्ट्स बताऊंगी। ठीक है, कि आपका आगे कभी मतलब अगर उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस आता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ और अच्छे से कर पाओ, रिमेम्बर याद कर पाओ, है ना। तो चलो फिर आज के इस वीडियो में यही होगा, करंट अफेयर्स का टॉपिक है। और जो 50 क्वेश्चंस मैं बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चंस लेके आई हूँ और जो आपको पता होना चाहिए एग्जाम देने से पहले। ठीक है, कि अगर करंट अफेयर से क्वेश्चन आता है तो आप उसको चूको नहीं, सही सही उसको टिक करके आओ। ओके, तो चलो फिर बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो ये जो है 3.0 अंतिम प्रहार होगा करंट अफेयर्स को लेके। 50 क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे और इसमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलो तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, विच इज द फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ द कंट्री। तो पहला सोलर सिटी कंट्री का कौन सा हो जाएगा। तो जब देख पा रहे हो आप ऑप्शन में दिया बनारसी, सांची, इंदौर और पुणे। ठीक है, तो इंडिया की अगर हम बात करते हैं सोलर सिटी हमेशा वो आंसर आपका हो जाएगा सांची। ठीक है, सांची ये कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश का जो सांची है वो इंडिया का पहला सोलर सिटी ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमें कहाँ से मिलता है, ET एनर्जी वर्ल्ड्स के न्यूज से पता चलता है। ठीक, तो अगर हम बात करें, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि कितने सोलर सिटीज हैं भारत में, तो याद रखिएगा 60 सिटीज हैं भारत में जिसको हम सोलर सिटी बोलते हैं। ओके, और ये पहला सोलर सिटी है पूरे कंट्री का, MP में सांची जो है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये भी एक क्वेश्चन और यहाँ पूछ सकता है, सोलर प्रोजेक्ट कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये सांची के नगौरी में ये प्रोजेक्ट जो है लोकेटेड है। ठीक है, इनका काम क्या है कि भाई जो CO2 का एमिशन होता है ना उसको कम करना। ठीक है, एनुअली जो रिडक्शन करना CO2 का कितना, कुछ अप्रॉक्स 14,324 टन CO2 जो एनुअली एमिट होता है उसको रिड्यूस करना, कम करना। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एन वलार माथी पास्ड अवे रिसेंटली, हु वाज सी। तो एन वलार माथी जो है अभी हाल ही में इनकी डेथ हो गई है, देख पा रहे हो। तो ये कौन थी, मिशन डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 3, फर्स्ट फीमेल साइंटिस्ट ऑफ इसरो, फर्स्ट मिशन डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 1 या फिर वॉइस बिहाइंड इसरो मिशन लॉन्चेस। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इसरो का जो मिशन लॉन्च हुआ था अभी चंद्रयान 3, उनके पीछे जिनकी वॉइस थी ना वो थी एन वलार माथी। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा, वॉइस बिहाइंड इसरो मिशन लॉन्चेस। ओके, तो याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं इसरो की, बात करेंगे तो इसरो का भी प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन कौन है, S सोमनाथ। ठीक है, S सोमनाथ। ठीक है, अच्छा इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो बेंगलुरु में है। कहाँ पे है, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, ये दो बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। अच्छा इसरो कब फाउंड हुआ, जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे। तो भाई देखो, चेयरमैन ऑफ द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में स्थित है, इसके चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया भाई देख लो। तो ऑप्शन है R माधवन, सरमन जोशी, रेवाती पिल्लई, एहसास छन। तो सबको पता है भाई कि अभी हाल ही में R माधवन, ठीक है, तो R माधवन जो है इनको जो है अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में जो है। ठीक है, तो इसके पहले जो कौन थे, शेखर कपूर। इनका जो टेन्योर है वो खत्म हो रहा है 3 मार्च को 2023 को खत्म हो गया। ठीक है, तो अब जो है मिस्टर R माधवन, जैसे सबको जानते होंगे कि भाई वो जो मूवी है रहना है तेरे दिल में, जो मूवी है वो तो मतलब छाई गए हैं एकदम मैडी के नाम से। तो R माधवन जो है उन्हीं को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, प्रेसिडेंट FTII सोसाइटी के। ठीक है, चेयरमैन, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हु हैज बीन नेम एज द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन कंटिजेंट फॉर द 19th एशियन गेम्स। तो 19 एशियन गेम्स जब बोल दे तो इसके बारे में आपको सारी चीज पता होना चाहिए कि कहाँ पे हो रहा है ये। ठीक है, 19 एशियन गेम्स, तो पहले इसकी ही चर्चा कर लेते हैं। 19 एशियन गेम्स, तो सबसे पहली बात तो ये आता है कि एशियन गेम्स की अगर हम बात करते हैं तो एशियन गेम्स का होस्ट कंट्री कौन है, होस्टिंग कंट्री कौन है।
होस्टिंग कंट्री तो चाइना हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि किस इस चार ऑप्शन में से कौन सा कंपनी जो है इसको ऑफिशियल स्पॉन्सर बनाया गया है इंडियन कंटिजेंट से 19 एशियन गेम्स के लिए, तो वो है आपका अमूल। ठीक है, पेटीएम, जियो, एयरटेल इंडिया है, तो अमूल को जो है ये ऑफिशियल स्पॉन्सर बनाया गया है इंडियन कंटिजेंट से। ठीक है, 19 एशियन गेम्स के लिए। ओके, ठीक है, तो 19 एशियन गेम्स जो है ये कहाँ पे हो रहा है ये भी जान लो, तो हांगजाओ में हो रहा है। ठीक है, हांगजाओ ईस्ट चाइना जेजियांग प्रोविंस में है ये। ठीक है, और ये कब से शुरू हो रहा है? 23 सितंबर से लेके 8 अक्टूबर तक चलेगा ये। ठीक है, याद रखिएगा इसको, 40 स्पोर्ट्स होंगे इसमें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखने वाली चीज है कि भाई कहाँ पे हो रहा है, और इसमें जो इंडिया की तरफ से कौन सा ऑफिशियल स्पॉन्सर करेगा? अमूल स्पॉन्सर करेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन 5 देखो, विच कंट्री चेयर द एशियन समिट इन 2023? तो यहाँ पे क्या है, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो क्वेश्चन को हमेशा लिंक किया करिए। ठीक है, ये नहीं कि चार ऑप्शन देखे बस उसी में लगे कंफ्यूज होने, हमेशा उसको तर्क, इसका लॉजिक हमेशा ढूंढिएगा कि क्या कहना चाह रहा है और क्या हो सकता है। ठीक है, चलो, विच कंट्री चेयर द एशियन समिट इन 2023? कौन सा कंट्री एशियन समिट 2023 को चेयर करेगा, यानी कि चेयरमैनशिप किस कंट्री को मिली है? थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इंडोनेशिया हो जाएगा। ठीक है, इंडोनेशिया को जो चेयरमैनशिप मिली है एशियन समिट 2023। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है एशियन समिट 2023 से, देख सकते हैं। पहली बात तो ये समझ में आ गया कि भाई ये जो आपका इंडोनेशिया है ये इसकी चेयरमैनशिप मिली है एशिया समिट 2023 के लिए। ठीक है, अब बात आती है कि भाई कितने कंट्री यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे? 10 मेंबर स्टेट्स हैं। ठीक है, इसमें 10 मेंबर स्टेट्स हैं, तो मतलब एशियान का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी जान लो। एशियन का फुल फॉर्म द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, ये इसका पूरा फुल फॉर्म है। ये फास्ट ग्रोइंग ट्रेड ब्लॉक है 10 मेंबर स्टेट्स का। इसमें कौन कौन कंट्री है देख लो, ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, ठीक है, लाओ, मलेशिया, म्यांमार और फिलीपींस और सिंगापुर, थाईलैंड और लास्ट आपका वियतनाम। ठीक है, इतने कंट्रीज का समूह है, याद रखिएगा, आसियान समिट 2023। ये कहाँ पे होगा? इंडोनेशिया में होगा। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन 6 देखो, विच इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। देखो यहाँ पे ई स्पोर्ट्स फेडरेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा? ई स्पोर्ट्स फेडरेशन। कौन से इंडियन को यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन से इंडियन को इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन का मेंबर इलेक्ट किया गया है? लोकेश सूजी, कपिल देव, अभिषेक सिन्हा, अभिनव बिंद्रा। लोकेश सूजी को जो है यहाँ पे इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन का मेंबर इलेक्ट किया गया है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मे बी आपसे स्पोर्ट्स से क्वेश्चन अगर पूछता है वर्ल्ड वाइड तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अभी स्पोर्ट्स देखो काफी क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से हैं, कॉन्फ्रेंस हुए हैं, G20 समिट हुआ है, तो G20 समिट वाला तो वीडियो मैंने अलग से बनाया है, वो जाके आप देख सकते हो। ठीक है, G20 समिट से अगर क्वेश्चन आता है तो उसी में से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन वहां से निकलने वाले हैं मैंने सारा को कवर किया है। दूसरा टॉपिक हो जाता है आपका चंद्रयान 3, तो चंद्रयान 3 पे भी मैंने क्लास लिया है, उसको जाके आप देख लीजिएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। देखो जो भी करंट मुद्दे हैं ना उसको हमें लेके चलना होगा कि भाई इससे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, खुद प्रिपेयर होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई सारा ही क्वेश्चन आ रहा सामने नजर के, हाँ ठीक है देख लेंगे देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, विच टीम वोन द टाइटल ऑफ दुरंत कप 2023? जो भी हाल ही में दुरंत कप 2023 हुआ, ठीक है, दुरंत कप 2023 जो हुआ उसका विनर कौन रहा है, ये यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है। ईस्ट बंगाल टीम जीते है, मोहम्मदन SC, केरला ब्लास्टर या फिर मोहन बागान सुपर जायंट। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो आपको मोहन बागान सुपर जायंट टीम है ना, इसने जो है किसको बीट करा? इसने बीट करा है ईस्ट बंगाल को। ठीक है, ईस्ट बंगाल को क्या किया? डिफीट किया है। ठीक है, हराया है और ये ट्रॉफी जीत लिया है। ये कहाँ पे हुआ था दुरंत कप 2023? तो मैं बता दूं आपको, सॉल्ट लेक स्टेडियम में ये हुआ था। ये कहाँ पे है? कोलकाता में है। ठीक है, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे ये हुआ था वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो इस जीत के अकॉर्डिंग मोहन बागान जो ये आपका SG टीम है, ये पहली टीम बन जाती है दुरंत कप हिस्ट्री में 17 टाइटल जीत चुके हैं। ठीक है, अभी तक, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़े, क्वेश्चन में 8 देखो, विच कंट्री हैज वॉन द मेंस हॉकी एशिया कप 2023? तो मेंस हॉकी एशिया कप 2023 जो हुआ उसको किस कंट्री ने उसमें जीत हासिल करी? मेंस हॉकी एशिया कप 2023, इंडिया, बांग्लादेश, ओमान या फिर पाकिस्तान? तो भाई कौन है? भारत है। ठीक है, हॉकी की बात हो तो भाई भारत को लगा देना। किस कंट्री ने जीता है मेंस हॉकी एशिया कप 2023? तो भारत ने जीता है। ठीक है,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ये जो मेंस हॉकी एशिया कप हुआ ये कहाँ पे हुआ पहली बात, और किसको हराया? तो भारत ने तो जीता है, हराया है किसको? पाकिस्तान को। ठीक है, इंडिया ने किसको बीट किया? पाकिस्तान को बीट किया है। ठीक है, कहाँ पे हुआ था ये? सलाला ओमान में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। मान लीजिए उसका मन नहीं है ये पूछने का कि भाई किसको हराया किसको जिताया, वो पूछ लेगा कहाँ हुआ था, तो सलाला ओमान में हुआ था। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। हु हैज वॉन द रैमन मैग्सेसे अवार्ड 2023? तो रैमन मैग्सेसे अवार्ड जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें हमको समझ में आता है कि भाई ये अवार्ड जो है ये क्या एग्जैक्टली है। ठीक है, तो ये रामन मैग्सेसे अवार्ड 2023 जो है किसने जीता है? अंशिका सिंह, रवि कनन, राधे गोयल या फिर वसुधा गुप्ता। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि ये आपको रवि कनन जो दिख रहा है ना, ये डॉक्टर है। ठीक है, डॉक्टर रवि कनन। ठीक है, ये है क्या? ये सर्जिकल सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है। ठीक है, इनको पद्मश्री मिल चुका है, पद्मश्री डॉक्टर आर रवि कनन। ठीक है, इसको याद रखिएगा एकदम बहुत ज्यादा। ये डायरेक्टर है कचर कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के, जो कि असम में है। इनको ये प्रेस्टिजियस रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2023। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ये पूछता है कि पहले इंडियन बताइए जिन्होंने रैमन मैग्सेसे अवार्ड जीता, तो आप लगा देना विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे को जो ये मिला था 1958 में। ठीक है, उस समय किस कैटेगरी में मिला था इनको? कम्युनिटी लीडरशिप की कैटेगरी में मिला था, याद रखिएगा इसको। ओके, उसके बाद अगर रिसेंट इंडिविजुअल की बात करें जो इंडियन है और जिन्होंने ये अवार्ड जीता है, तो वो रवीश कुमार थे, 2019 में जीता था इन्होंने। ठीक है, रमन मैग्सेसे अवार्ड जर्नलिज्म के कैटेगरी में। ठीक है, जर्नलिज्म की कैटेगरी में सभी जानते होंगे, तो ये वहाँ पे एनडीटीवी में आते थे, तो उनको ये मिला था। ठीक है, तो ये हो गया। तो रैमन मैग्सेसे अवार्ड की बात करें तो नोबेल प्राइज है एशिया का, नोटेबल एक्कोलेड है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि देखो जिसने इन्फ्लुएंशियल लीडरशिप क्वालिटी है, स्पिरिचुअल लीडरशिप क्वालिटी है उसके अंदर, तो उनको दिया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 देखो। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द गृहा लक्ष्मी वुमेन्स फाइनेंशियल एड स्कीम इन द स्टेट? तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में गृहा लक्ष्मी वुमेन्स के लिए इसको स्टार्ट किया है, रिसेंटली लॉन्च किया है। एक फाइनेंशियल एड स्कीम है, किस स्टेट में इसको लॉन्च किया गया है? केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो भाई कर्नाटक में जो है इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, बहुत बढ़िया स्कीम है गृहा लक्ष्मी स्कीम। ठीक है, ये वुमेन्स की फाइनेंशियल एड स्कीम के तौर पे इसको उभारा गया है और उनके लिए मदद करेगा बेसिकली। तो इसको याद रखिएगा, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है ये बता दो। कर्नाटक के सीएम कौन है? यहाँ पे देखो, कर्नाटक के सीएम की अगर बात करता है तो उनका नाम क्या है? सीधा रमैया। ठीक है, सीधा रमैया। और कर्नाटक का जो कैपिटल है वो क्या है? बेंगलुरु है। ठीक है, बेंगलुरु। चलो इतनी जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। विच मेडल डिड नीरज चोपड़ा विन इन द जूरिच डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023? तो पहली बात तो ये जूरिक डायमंड लीग चैंपियनशिप ये हुआ कहाँ? ठीक, जूरिक डायमंड लीग चैंपियनशिप जो हुआ है 2023 वाला, वो कहाँ पे हुआ है? तो ये कहाँ पे हुआ है? तो यहाँ पे जूरिक लिखा हुआ है, कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड। तो नीरज चोपड़ा, तो यहाँ पे याद रखिएगा नीरज चोपड़ा, जो आप देख पा रहे हो नीरज चोपड़ा। ठीक है, न्यूली क्राउन मेंस जैवलिन थ्रो वर्ल्ड चैंपियन है ये। और लॉन्ग जंपर कौन रही है? मुराली श्री शंकर। ठीक है, मुराली श्री शंकर। ये दो इंडियन एथलीट्स हैं जो कि जूरिक डायमंड लीग 2023 इसमें पार्टिसिपेट करें। ठीक है, और यहाँ पे बात होता है कि नीरज चोपड़ा की, तो इन्होंने जूरिक डायमंड लीग चैंपियनशिप जीता है इन्होंने। इसमें कौन सा मेडल जीता है? इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखो, नीरज चोपड़ा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में जो है गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा पहले भारतीय हो जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो। हु हैज क्लिंच्ड द टाइटल ऑफ मिस अर्थ इंडिया 2023 ड्यूरिंग मिस डिवाइन ब्यूटी 2023 नेशनल फाइनल हेल्ड इन न्यू दिल्ली? क्वेश्चन में कह रहा है किसने जो है मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है जब मिस डिवाइन ब्यूटी 2023 हो रहा था नेशनल फाइनल न्यू दिल्ली में? सुष्मिता सेन, हरनाथ संधू, अंशिका सिंह या फिर प्रियांश सेन? वो है प्रियांश सेन। ठीक है, प्रियांश सेन जो है मिस अर्थ इंडिया 2023 बनी है, इनका खिताब जीता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 13 है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमन फील्ड डायरेक्टर ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क? तो यहाँ पे बोलता है देखो पहले कि किसे पहली वुमन फील्ड डायरेक्टर बनाया गया है काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये आपका है कहाँ? पहले तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे है आपका? काजीरंगा नेशनल पार्क आपका असम में है। ठीक है, असम में है। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है भारत का। ठीक है, और ये किसके लिए जाना जाता है? ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनोसोरस। ठीक है, एक सींग वाले गेंडे के नाम से ये बहुत ज्यादा फेमस है।
काजीरंगा नेशनल पार्क, ये तो हो गया, लेकिन पहली वुमेन फील्ड डायरेक्टर जिनको बनाया गया उनका नाम क्या है वो भी तो देख लो, किसे अपॉइंट किया गया है? रितु चौहान, डॉक्टर सोनाली घोष या आदिति सिन्हा या प्रेमलता ठाकुर? डॉक्टर सोनाली घोष जो है इनको अपॉइंट किया गया है फर्स्ट वुमेन फील्ड डायरेक्टर ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क। ओके, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन 14 देखो, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंडिया ऑयल इंडियन एक्सट्राटेज एलपीजी ब्रांड। तो यहाँ पे देखो एलपीजी लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ओके, यहाँ पे बोला है कि किसे जो है ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है इंडियन ऑयल्स इंडियन ब्रांड के लिए? रचिता कपूर, संजीव कपूर, अंशिका कपूर, आलोना कपूर। यहाँ पे देखो संजीव कपूर को जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। एम्बेसडर से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है, ऐसा ऐसा करके, तो याद रखिएगा उसको। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 है, विच कंपनी हैज सक्सेसफुली मैन्युफैक्चर्ड द फर्स्ट सेट ऑफ इंडिजीनियस SCR कैटलिस्ट फॉर लिमिटिंग NOx एमिशन फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का एमिशन बोल रहा है कि थर्मल पावर प्लांट में जो होता है उसको लिमिट करने के लिए पहला एक कैटलिस्ट बनाया जा रहा है, वो सक्सेसफुली मैन्युफैक्चर कर दिया गया है। किस कंपनी के द्वारा? HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, या फिर HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, या फिर टाटा एडवांस सिस्टम। किसके द्वारा जो है इसको बना दिया गया है, मैन्युफैक्चर किया गया है? ठीक है, तो ये देखना जरूरी है। चलो इसको भी देख लेते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? भेल। ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, ये जो है एक लार्जेस्ट इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, जो कि बेसिकली आपका डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग, ये सब के लिए जानी जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है। ठीक है, PSC हो, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। लार्जेस्ट गवर्नमेंट ऑन पावर जनरेशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। ओके, तो ये थोड़ा सा याद रखना जरूरी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली, भेल। ओके, चलो अच्छा, भेल, यहाँ भेल की जो बात किया गया है तो यहाँ पे भेल के चेयरमैन कौन है ये भी देख लो। ठीक है, भेल के चेयरमैन कौन है? नलिन सिंघल। ठीक है, नलिन सिंघल। ठीक है, ये चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, इलेक्ट्रिकल है ये, इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखो, विच सिटी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट सिटी इन द इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022। तो जब भी भैया बेस्ट सिटी की बात करें, स्मार्ट सिटी की बात करें, तो इंदौर को तो भूलना मत, इंदौर लगा देना। ठीक है, कौन सा सिटी को रिकॉग्नाइज किया गया है कि भैया वो बेस्ट सिटी है भारत में, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 से नवाजा गया उसको, तो इंदौर को नवाजा गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए अब। क्वेश्चन नंबर 17, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इशूड अ नोटिफिकेशन बैनिंग द यूज एंड प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक वाटर बोतल बिलो 100 ml कैपेसिटी इन द स्टेट फ्रॉम 2 अक्टूबर 2023। देखो बहुत ही बढ़िया चीज यहाँ पर किया गया है कि इस स्टेट गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी करा है। उसमें कहा है कि देखो, हम प्लास्टिक वाटर बॉटल जो होंगे ना, जो मतलब 1000 ml के नीचे कैपेसिटी वाले जो बॉटल हैं, उनको हम क्या करेंगे? बैन कर रहे हैं। ठीक है, उनका प्रोडक्शन बैन कर रहे हैं, उनका यूज बैन कर रहे हैं। ठीक है, तो किस स्टेट में ये चीज लागू किया गया है? 2 अक्टूबर 2023 से। त्रिपुरा, झारखंड, असम या फिर बिहार? तो ये असम में किया गया है। ठीक है, कहाँ पे किया गया है? असम में किया गया है। अब असम का कैपिटल क्या है ये भी जानना जरूरी है ना। असम का कैपिटल क्या है? दिसपुर है। ठीक है, असम का कैपिटल क्या है? दिसपुर है। ठीक है, हम असम का कैपिटल तो हमने जान लिया, अब यहाँ के CM के बारे में भी तो जानना होगा ना। असम के CM कौन है? चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए जब हम कोई स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं और हमें ये नहीं पता कि उसका कैपिटल क्या है, चीफ मिनिस्टर कौन है, तो क्वेश्चन आ जाएगा तो फंस जाओगे वहां पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 18, व्हाट इज द थीम ऑफ B20 समिट इंडिया 2023 व्हिच स्टार्टेड रिसेंटली इन न्यू दिल्ली? जी हाँ, B20 समिट। अब आप सोच रहे हो भाई G20 तो सुना ही सुना है, अब ये B20 का क्या माजरा है? तो भाई B20 भी यहाँ पे समिट है, याद रखिएगा। इसको मैं बताती हूँ इसके बारे में क्या है ये। ठीक है, B20 समिट क्या है देख लेते हैं। बिजनेस 20 और B20, बी का मतलब बिजनेस है। ठीक है, और B20 समिट, ये यहाँ पे G20 समिट के पहले यहाँ पे हुआ सूरत में। सबको बता दें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है स्पेशल सेशन यहाँ पे बनाया था B20 के लिए। ठीक है, G20 समिट के पहले ये बोला था कि करने के लिए। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान वाली चीज है। B20 समिट 2023 विच स्टार्टेड रिसेंटली इन दिल्ली। तो इसका थीम क्या रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है, रेज इंडिया वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो रेज जो है इसका थीम हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे B20 समिट इंडिया 2023 रेज यहाँ पे लिखा हुआ है, रिस्पॉन्सिबल, एसिलरेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल और इक्विटेबल। ठीक है, 25 से 27 अगस्त तक चला है ये। ओके, तो याद रखिएगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 19 है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड। तो यहाँ पे कहता है कि देखो भाई, न्यू प्राइम मिनिस्टर थाईलैंड के कौन इलेक्ट किए गए अभी हाल ही में,
प्रयुष चंद ऊंचा, श्रेथा थविसिन, यिंगलक सिनावात्रा या फिर किम जोंग उन। तो किम जोंग उन तो होगा ही नहीं भाई, श्रेथा थविसिन ये जो है इनको न्यू मिनिस्टर बनाया गया है थाईलैंड के। ठीक है, अब जब थाईलैंड की बात किया गया है, थाईलैंड के बारे में भी तो हमें पता होना चाहिए ना। ठीक है, अब थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड का कैपिटल क्या है, बैंकॉक है। ठीक है, थाईलैंड का कैपिटल क्या है, बैंकॉक है। थाईलैंड जो है एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। ठीक है, इसको ट्रॉपिकल मतलब बीचेस वहाँ पे ज्यादा है और रॉयल पैलेसेस है, ये सब की वजह से जाना जाता है इसको, तो थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा। बैंकॉक, ठीक है, इसका कैपिटल हो जाएगा। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, श्वेता थविसिन। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बोल रहे हैं यहाँ पे कि भाई न्यू चेयरमैन कौन है। ठीक है, कौन अपॉइंट किए गए हैं, गणेशन कन्नाबीरन, नीरज अखौरी, प्रकाश श्रीवास्तव, परमिंदर चोपड़ा। ठीक है, तो इसके जो आपके चेयरमैन हैं वो कौन है, यहाँ पे देख लेते हैं, प्रकाश श्रीवास्तव। प्रकाश श्रीवास्तव जो है एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के न्यू चेयरमैन बनाए गए हैं। तो ये हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, आ सकता है आपके इन्वायरमेंट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 21 देखो, इन विच स्टेट हैज द मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना हैज बीन लॉन्च। तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना ये लॉन्च किया गया है किस स्टेट में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल या फिर बिहार। मध्य प्रदेश में जो है शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान मामा जी, ठीक है, ये सीएम है यहाँ के एमपी के। ठीक, और एमपी में ही सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, सिंगरौली जिला, और ये किसका हेडक्वार्टर है, एनसीएल का। ठीक है, एनसीएल का हेडक्वार्टर सिंगरौली है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे एमपी ने जो है ये मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना स्टार्ट किया था, लॉन्च किया। ओके, क्वेश्चन 32, विच कंट्री हैज वॉन द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 टाइटल। अब यहाँ पे बोलता है किस कंट्री ने फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता। ठीक है, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसका देखो आंसर क्या हो जाएगा आपका, फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जो है वो जीता है स्पेन ने। किसने जीता है, स्पेन ने जीता है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है ये किसने जीता है खिताब, स्पेन ने जीता है। और ये कहाँ पे हुआ था, ये सिडनी में हुआ था, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ये हुआ था आपका वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 फीफा का। ठीक है, तो यहाँ पे किसने जीता, किस टीम ने, स्पेन ने जीता है। किसको हराया, इंग्लैंड को हराया। ठीक, इंग्लैंड को हराया, याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब आगे बढ़े क्वेश्चन 23, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी। अनदर इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखो किसको अपॉइंट किया गया है, न्यू सीईओ बना दिया गया है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का, गणेशन कन्नाबीरन, नीरज ओखरी, पार्थ जिंदल, परमिंदर चोपड़ा। तो याद रखिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की हम बात करेंगे तो इसके जो न्यू सीईओ जिनको अपॉइंट किया गया उनका नाम है परमिंदर चोपड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जब बात हुई है तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ओके, तो ये भी एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, याद रखिएगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये जो फाइनेंशियल बैकबोन है इंडियन पावर सेक्टर का, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट हो जाता है कि फाइनेंशियल बैकबोन अगर आपसे पूछे तो कौन है, ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो जाता है कि जो आपका पीएफसी है ये इंडिया का लार्जेस्ट एनबीएफसी है। ठीक है, और इंडिया का लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस पीएसयू भी है। तो गवर्नमेंट ने जो क्या किया, इसका स्टेटस जो है बढ़ा दिया है। ठीक है, क्या कर दिया, पहले तो ये नवरत्ना था, नवरत्ना से क्या कर दिया, महारत्ना। ठीक है, महारत्ना स्टेटस को दे दिया गया है 2021 में। तो याद रखिएगा पीएफसी की बात करें तो इसको महारत्ना में काउंट करोगे आप। ठीक है, 2021 में इसको स्टेटस बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन 24 है, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू गिव फ्री इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो यहाँ पे कहता है किस स्टेट ने जो है पहला स्टेट बन गया है, कौन सा स्टेट में पहला स्टेट बन गया है जो क्या करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा, फ्री इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गोवा। तो गोवा ने जो है, गोवा ऐसा स्टेट है जो पहला स्टेट बन गया है जिसने फ्री इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट शुरू किया है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। ठीक है, गोवा, याद रखिएगा। क्वेश्चन 25 है, श्रीकांत माधव वैद्या हैज बीन रीअपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी फॉर एन एडिशनल ईयर। यहाँ पे बोलता है श्रीकांत माधव वैद्या को रीअपॉइंट किया गया है और उनको चेयरमैन बनाया गया है किस कंपनी का, एक साल को एडिशनल ईयर्स के लिए बढ़ा दिया गया है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, आईओसी यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन या फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का जो इनको रीअपॉइंट किया गया चेयरमैन बना दिया गया, ठीक है, आईओसी का। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, श्रीकांत माधव वैद्या, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ ले चेयरमैन कौन है, इन्हें अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, द फर्स्ट जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज फैल्कन शील्ड 2023 विल बी कंडक्टेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज। यहाँ बोला देखो फैल्कन शील्ड 2023 ये एक्सरसाइज है, जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है पहला, ये किस दो कंट्री के बीच में इसको आयोजित किया गया है, सऊदी अरेबिया, रशिया, चाइना, यूएई, रशिया, चाइना या फिर यूके, इंडिया। ये चाइना और यूएई के बीच में ये जो ट्रेनिंग एक्सरसाइज को शुरू किया गया है, ठीक है, फैल्कन शील्ड 2023। ठीक है,
चलो नेक्स्ट देखो 27, व्हाट इज द न्यू लोगो ऑफ ट्विटर आफ्टर रिप्लेसिंग द आइकॉनिक बर्ड लोगो। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हो कि जो है एक चिड़िया बनी हुई थी ट्विटर में, यही लिख के आता था, जिसको हम बोलते हैं डव बर्ड है ये। तो ये जो न्यू लोगो था ट्विटर का, ये इसको रिप्लेस कर दिया, इस वाले आइकन को रिप्लेस कर दिया, अभी न्यू लोगो आ गया। उसका न्यू लोगो कैसा है, ऐसा है, ठीक है। न्यू लोगो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ ये बोल रहा है कि क्या है न्यू लोगो, रॉकेट, टेस्ला कार, चैट सिंबल या फिर अल्फाबेट एक्स। तो अल्फाबेट एक्स जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस द सक्सेसफुल एलिमिनेशन ऑफ रूबेला। ठीक है, तो यहाँ बोलता है कि सक्सेसफुल एलिमिनेशन, रूबेला एक बीमारी होता है, क्या होता है जरा उसको भी देख लेते हैं। रूबेला मतलब एक कॉन्टेगियस वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन है, वैक्सीन के द्वारा इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। एक रेड रैशेस टाइप का यहाँ पे निकल आते हैं पूरी बॉडी भर में, ठीक है, स्प्रेड हो जाता है पूरी तरीके से, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी हो सकता है म्यूकस सलाइवा से। तो ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान वाली चीज है। तो यहाँ पे बोलता है कि रूबेला को सक्सेसफुली एलिमिनेट कर दिया गया। कौन से कंट्री ने अनाउंस कर दिया कि भाई हम पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिए हैं इसको, रूबेला को? मलेशिया, मालदीव, भूटान या फिर मॉरिशियस। तो भूटान ने ये चीज अनाउंस किया है, ठीक है। भूटान याद रखिएगा रूबेला को एलिमिनेट कर चुका है पूरी तरीके से। क्वेश्चन 29 है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड एमडी ऑफ भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। तो यहाँ पे बीडीएल यानी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की बात कर रहे हैं, जरा इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो किसको अपॉइंट किया गया है, न्यू चेयरमैन और एमडी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का। तो किसको अपॉइंट किया गया, ए माधव राव, नीरज अखौरी, हर्षवर्धन बंसल, परमिंदर चोपड़ा, ठीक है। तो किनको किया गया यहाँ पे देख लो, इंपॉर्टेंट है, ए माधव राव जी को यहाँ पे अपॉइंट कर दिया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में। कहाँ पे है? हैदराबाद में, ठीक है। 1970 में जो है ये इनकॉर्पोरेट किया गया था। ये भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है, ठीक है। क्या मैन्युफैक्चर करती है? गाइडेड मिसाइल सिस्टम, अलाइड इक्विपमेंट जो होते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस का, वो सब ये बनाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और साथ में इसके डीआरडीओ भी सपोर्ट करती है इसकी, ठीक है, बीडीएल की, ठीक है। मतलब मिसाइल्स वगैरह, अंडर वाटर वीपन्स जो होगा ये सब बेसिकली बनाती है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 देखो, एज पर द 5th साइकिल ऑफ इंडिया टाइगर सेंसस हाउ मेनी टाइगर्स आर इंडिया एज ऑफ 2023। अब देखो टाइगर से क्वेश्चन आ सकता है, बोल सकता है आपसे कि 2023 के हिसाब से कितने टाइगर बचे हैं। अगर 5th साइकिल तैयार किया गया है इंडिया का टाइगर सेंसस, अगर हम देखें तो कितने टाइगर्स बचे हुए हैं भारत में, तो यहाँ पे देख लो बस 3167 टाइगर्स यहाँ पे बचे हुए हैं। तो ये आंकड़ा बिल्कुल याद रखना, 3167, ठीक है, इतने ही टाइगर बचे हुए हैं, ओके, याद रखिएगा। 5th साइकिल हुआ है इंडियन टाइगर सेंसस का, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फ्लोइंग लॉन्च द सी विजिल ऐप। बोलता है कि कौन सा इस 4 ऑप्शन में से किसने सी विजिल ऐप को लॉन्च किया है, ठीक है, सी विजिल ऐप। तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख लो, सी विजिल ऐप जो है लॉन्च किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। अब ये करेगा क्या? ऐप क्या करता है? सिटीजन्स को एम्पावर करता है कि भाई वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का अगर कोई वॉयलेशन करता है, जैसे मान लीजिए ब्राइबरी लेता है, कोई फ्री गिफ्ट्स लेता है, लिक्विड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है और लाउड स्पीकर को बजा रहा है विदाउट एनी परमिशन, मतलब जब भी इलेक्शन हो रहे हैं उस समय, तो ये सब के अगेंस्ट केस कर सकता है, वॉइस को रेज कर सकता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया, सी विजिल ऐप। बेसिकली इलेक्शन के समय के लिए ही किया गया है। तो यहाँ पे कहता है इलेक्शन के दौरान बहुत तरीके के यहाँ पे ब्राइब्स होते हैं, उस सबको रोकने के लिए सी विजिल ऐप को बनाया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन 32 है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ क्वाड समिट 2023। यहाँ बोलता है क्वाड समिट 2023 जो है इसको कौन सा कंट्री, कौन सा सिटी होस्ट करेगा, ठीक है। तो क्वाड 2023 भी पढ़ना जरूरी है। क्वाड समिट 2023 इसको देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर देख लो 20 मई को, ठीक है, क्वाड समिट 2023 जो 20 मई को हुआ था। तो यहाँ पे एंथोनी अल्बनीज ये थे प्राइम मिनिस्टर, कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया कंट्री हो गया, ये हमारा भारत हो गया, ठीक है, दूसरा जापान हो गया और यूएस हो गया, ठीक है। तो ये 4 देश जो मिलके क्वाड समिट क्या करेंगे? मीटिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कौन सा सिटी इसको होस्ट किया 2023 वाला? न्यू दिल्ली, सिडनी, टोक्यो या फिर न्यूयॉर्क, ओके। तो कहाँ पे हुआ है? तो क्वाड समिट जो हुआ ये कहाँ पे हुआ? सिडनी में हुआ, ठीक, सिडनी में हुआ, याद रखिएगा, सिडनी में हुआ है। और 2024 जो है वो भारत में होगा, ठीक है, याद रखिएगा। क्वाड समिट 2024 ये कहाँ होगा? भारत में होगा। अभी जैसे G20 समिट की मेजबानी जो है वो भारत को मिली, ठीक है। तो इस तरीके से 2024 का जो क्वाड समिट होगा 2023 वो भी भारत में होगा, ठीक है। तो G20 समिट हुआ तो वहाँ पे मतलब सामने से बहुत सारी चीजें, पूरा 1400 कितना करोड़ रुपया तो लगाया गया, पूरा साफ सफाई उन्हीं में पूरा लगा दिया, लाइट चमचम चमचम। तो मतलब बैक साइड कौन दिखाएगा? जो बैक साइड जो मतलब बहुत ही बुरी स्थिति है लोगों की कर दी गई है ना, सबके घर वहां से हटा दिए गए, तो वो सब बहुत एक बैड फेज है, उसको हम क्या कैसे दिखाया जाएगा?
है ना, वो जो आ रहे हैं वो लोग को तो बहुत अच्छा अच्छा चीज दिख रहा है, ठीक है, पीछे क्या हो रहा है वो नहीं पता है, तो वो सब चीजें हैं, क्या ही कहा जाए उस पर। फिलहाल 23 क्वेश्चन देखो, विच स्टेट गवर्नमेंट पास्ड अ बिल टू प्रोवाइड रिजर्वेशन इन द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम 60% टू 77%। यहाँ पे कहता है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया है, एक रिजर्वेशन प्रोवाइड करेगा उस पर्टिकुलर स्टेट के जॉब्स में 60% से लेकर 77% तक जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड करेगा। केरला, झारखंड, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश, तो वो झारखंड है, ठीक है। 60 से 77% जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड करेगा। एक बिल पास कर दिया गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने, कि स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में 60 से 77% जो है वो हम रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, झारखंड में, याद रखिएगा। क्वेश्चन 34 है, क्वेश्चन 34 क्या कहता है देखो, विच कंपनी हैज बीन रिसेंटली अपग्रेडेड टू द स्टेटस ऑफ नवरत्ना सीपीएससी मई 2023। तो अभी हाल ही में किस कंपनी को अपग्रेड कर दिया गया है नवरत्ना स्टेटस से, ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है, मतलब नवरत्न स्टेटस को मिल गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रेल विकास नगर लिमिटेड, या फिर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, या फिर इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो वो है आपका RVNL, रेल विकास नगर लिमिटेड को जो है नवरत्न स्टेटस मिल गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये हुआ है मई 2023 में, इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। RVNL, रेल विकास नगर लिमिटेड को नवरत्न स्टेटस मिल चुका है, याद रखिएगा, जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन 35 देखो, विच कंट्री हैज ओवरटेकन जापान टू रैंक फर्स्ट इन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023। यहाँ पे बोलता है किस कंट्री ने जापान को ओवरटेक कर दिया है, ठीक है, अब वो पहला कंट्री हो गया है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में। तो पहले जैसे मैं बता दूं आपको कि पहले तो जापान था, अभी जापान को भी ओवरटेक कर दिया है, तो वो कौन सा कंट्री हो गया है, वो हो गया है सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर पहले नंबर पे हो गया है, सेकंड आपका जापान हो गया, ठीक। अब आता है क्वेश्चन कि भाई भारत का रैंक क्या है, तो भारत का रैंक देखो 80 है, ठीक है, 2022 में 87 था, अभी 80 रैंक पे आ गया है, ठीक है। तो ये होता है, अब इससे होता क्या है कि इनको वीजा फ्री एक्सेस देता है, 57 कंट्रीज तक वो घूम सकते हैं। अगर भारत में अगर हम बात करें जिनके पास हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है, तो वो 57 कंट्रीज को विजिट कर सकते हैं, मतलब वीजा फ्री एक्सेस है 57 कंट्रीज में, ठीक है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023। चलो क्वेश्चन 36 देखो, हु हैज वोन द मेन सिंगल टाइटल ऑफ विंबलडन 2023। तो कहता है कि मेन सिंगल टाइटल विंबलडन 2023 जो हुआ, ठीक है, विंबलडन 2023 जो हुआ, तो वो किसने जीता है, नोवाक जोकोविक, कस्पर रूड, या फिर कार्लोस अल्कारेज, या फिर एन क्रियोजियोस। तो यहाँ पे कार्लोस अल्कारेज जो कि स्पेन से हैं, इन्होंने जो है ये मेन सिंगल टाइटल अपने नाम करा है विंबलडन 2023, ठीक है। इन्होंने किसको हराया, नोवाक जोकोविक को हरा दिया जो कि स्वीडन से है, ठीक है। चौथी बार जो है इन्होंने डिफेंड करा है नोवाक जोकोविक को, तो याद रखिएगा इसको, इस हिसाब से विंबलडन चैंपियनशिप की टाइटल इनके पास जाती है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर आपसे वुमेन सिंगल टाइटल बोल दिया, अगर वुमेन सिंगल टाइटल, तो याद रखिएगा मार्केटा ड्रोजा वाह, ठीक है, ये इन्होंने जीता है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन 37 देखो, व्हाट was the name of official mascot of Asian Athletics Championship 2023 held in Thailand। यहाँ पे बोलता है कि देखो ऑफिशियल मैस्कोट की अगर हम बात करें, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 जो हुआ थाईलैंड में, उसका ऑफिशियल मैस्कोट क्या था, चीता, मोगली, हनुमान, राम। अब आप मतलब आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि क्या हो सकता है। आप कुछ लोग तो मोगली लगा देंगे, कुछ लोग चीता लगा देंगे, हनुमान तो कोई लगाएगा ही नहीं। तो हनुमान जो है यहाँ पे इसका ऑफिशियल मैस्कोट हो जाएगा एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का, जो कि थाईलैंड में हुआ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो एक 37 नेशनल गेम्स हुआ गोवा में, उसका ऑफिशियल मैस्कोट मोगा था, ठीक है, क्या था, मोगा था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दी उसको। क्वेश्चन 38 देखो, विच हैज बिकम द फर्स्ट PSU इन इंडिया टू गेट द एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे बोलता है कि कौन सा पहला पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो जाएगा भारत का जिसने एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेट को लिया है, ठीक है, इसको मिला है ये NTPC, ONGC, सेल या फिर HPCL। तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट है। तो ये जो ONGC है यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, इसको जो है, ठीक है, सर्टिफाइड हो गया है किसके लिए, एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट के लिए, एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट के लिए सर्टिफाइड हो गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो 39, ऑन विच डेट इसरो हैज सक्सेसफुली लॉन्च द इंडियाज थर्ड मून मिशन चंद्रयान 3। तो यहाँ बोलते चंद्रयान 3 की अगर हम बात करते हैं तो इसका बोलता है, देखो यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है वो भी मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है, यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बताऊंगी आपको, क्या क्या चीजें याद रखनी है वो भी बताऊंगी। जब भी चंद्रयान की बात करें तो चंद्रयान फटाक से यहाँ पे लिखो, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3, ठीक है। चंद्रयान 1 जो है वो कब लॉन्च हुआ है, अक्टूबर 2008, ये डेट इंपॉर्टेंट है 2008 में। तो फिर चंद्रयान 2 जो है आपका कब हुआ था, 2019 में। चंद्रयान 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 14 जुलाई
2023, ठीक है। 14 जुलाई 2023 को ये लॉन्च हुआ है, याद रखिएगा लॉन्च किया गया था इसको, ठीक है। अगर आपसे बोले कि इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया इंडिया का थर्ड मून मिशन चंद्रयान-3, कब किया वो डेट बताइए, तब 14 जुलाई 2023 लगाओगे। अब इतिहास कब रचा, मेड हिस्ट्री, मतलब कि साउथ पोल पे पहुंचने वाला भारत पहला कंट्री बन गया है, ठीक है, इतिहास रच दिया है। तो वो कब हुआ, 23 अगस्त 2023 को हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको एक लाइन में पूरा बता दिया है कि कहाँ कहाँ क्या आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, वेयर विल द थर्ड वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस 2023 टू बी हेल्ड इन। तो यहाँ बोलता है थर्ड वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस 2023 जो है वो कहाँ पे होगा, बैंकॉक, मेल, पोर्ट लुइस, काठमांडू। तो ये बैंकॉक में हो रहा है, ठीक है। बैंकॉक कहाँ का कैपिटल है, ये भी बता दो, थाईलैंड का कैपिटल है, ठीक है। थाईलैंड का प्राइम मिनिस्टर अभी मैंने ऊपर बताया है। तो थाईलैंड में थर्ड वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस 2023 होगा, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच कंट्री हैज बिकम द 9th फुल मेंबर कंट्री ऑफ एससीओ, यानी संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ बोलता है कौन से कंट्री, ठीक है, विच कंट्री हैज बिकम 9th, यहाँ बोलता है कौन सा कंट्री 9th फुल मेंबर कंट्री बन गया है एससीओ का, यानी संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। तो वो कौन है, ईरान, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश। तो वो ईरान है, याद रखिएगा ईरान कंट्री जो है 9th फुल मेंबर कंट्री बन गया है, ठीक है। अब इसको याद करने का ट्रिक भी बता दूं मैं आपको, एससीओ मेंबर्स कंट्री का याद करने का ट्रिक क्या है, ठीक है। तो इसको देख लो, इसका ट्रिक है, देखो यहाँ पे, इंडियन ट्रक इन पाकिस्तान, ठीक। ये इसका क्या है फॉर्म, मतलब एक ट्रिक बनाया है मैंने, वो देखो कैसे। ये तो हो गया आपका इंडिया, ठीक है, इंडिया। टी से हो गया आपका ताजिकिस्तान, ठीक है, ताजिकिस्तान। आर से हो गया आपका रशिया, ठीक है। यू से हो गया आपका उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान। सी से हो गया आपका चाइना, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो K2 लिखा है, इसका मतलब 2 के है। एक के का हो गया किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, और एक हो गया कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान। और फिर आपका लास्ट बचा पाकिस्तान, ठीक है। अभी हाल ही में ये हो गया पूरे आपका 8 कंट्रीज। अभी जो 9वां कंट्री बना है वो हो गया ईरान, ठीक है, फुल्ली मेंबर कंट्री बन गया ये, ठीक, याद रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन 42 देखो, वेयर इज द फर्स्ट ट्राइबल स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2023 ऑर्गेनाइज। तो बोलता है कि पहला ट्राइबल स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2023 कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, भुवनेश्वर, रांची, रायपुर, कटक। तो भुवनेश्वर उड़ीसा में जो है फर्स्ट ट्राइबल स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2023 ऑर्गेनाइज किया गया उड़ीसा में, ठीक है, भुवनेश्वर। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन 43, विच आर द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड एज पर द डाटा रिलीज बाय IQ एयर 2023। यहाँ पे देखो कौन सा जो है मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है पूरे वर्ल्ड में, डाटा एक रिलीज किया गया IQ एयर 2023। तो आप सब सोच रहे हो कि भाई दिल्ली हो सकता है, लेकिन दिल्ली नहीं है, दिल्ली से ज्यादा जो पॉल्यूशन है, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी पूरे वर्ल्ड में, वो लाहौर है, ठीक है, याद रखिएगा लाहौर है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो लाहौर मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी हो जाएगा पूरे वर्ल्ड में एज पर डाटा रिलीज बाई IQ एयर 2023। क्वेश्चन नंबर 44 है, हु हैज रिसेंटली टेकन ओवर एज द 14th प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक रिप्लेसिंग डेविड मालपस। तो अभी हाल ही में G20 में भी देखे होंगे आप, आए होंगे वर्ल्ड बैंक के, यहाँ पे दिखा रहा था। अभी ध्यान से देखोगे तो सबका नाम भी आपको पता चल जाता है, पता चल जाएगा अगर ध्यान से देखोगे तो 14th प्रेसिडेंट बन गए हैं वर्ल्ड बैंक के, कौन है वो अजय बांगा, ठीक है, पंजाबी है अजय बांगा। इन्होंने किसको रिप्लेस कर दिया, डेविड मालपस को रिप्लेस कर दिया। अब ये 14th प्रेसिडेंट बन गए वर्ल्ड बैंक के, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के, ओके, वर्ल्ड बैंक इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन 45 देखो, हु हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023। तो अभी भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से किसे नवाजा गया है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू, योगी आदित्यनाथ। तो नरेंद्र मोदी कौन है, भारत के प्राइम मिनिस्टर। अमित शाह कौन है, होम मिनिस्टर, ठीक है, होम मिनिस्टर। द्रौपदी मुर्मू कौन है, हमारी प्रेसिडेंट है, ठीक है। योगी आदित्यनाथ कौन है, चीफ मिनिस्टर है, कहाँ के, उत्तर प्रदेश के, यूपी की, ठीक है। तो ये जो है आपको जो अवार्ड दिख रहा है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड, ये डॉक्टर योगी आदित्यनाथ जी को मिला है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन 46, वेयर वॉज 28 पिट्सबर्ग डायलॉग ऑन क्लाइमेट चेंज COP28 हेल्ड रिसेंटली। तो अभी हाल ही में यहाँ पे बोल रहे हैं COP28 जो है ये कहाँ पे हुआ है, ठीक है, COP28 कहाँ पे हुआ ये बोल रहा है। तो याद रखिएगा कॉप से क्वेश्चन आ सकता है। कॉप का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, ठीक है, कॉप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। तो ये आपका 28 सेशन, 28 यहाँ जो लिखा है ना, इसका मतलब सेशन होता है। 28 सेशन जो हुआ है ये कहाँ पे हुआ है, दुबई में हुआ है, ठीक है, दुबई। अच्छा यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो COP28, सिर्फ COP28 बोलता है, अगर आपको COP28 सिर्फ बोलता है तो आप क्या लगाते, UAE लगाते, ठीक है, दुबई में यहाँ पे COP28 हुआ है, याद रखिएगा। लेकिन अगर यहाँ पे बोल रहा है 28 पिट्सबर्ग डायलॉग ये कहाँ पे हुआ है, तो याद रखिएगा पिट्सबर्ग डायलॉग बात करें अगर हम क्लाइमेट चेंज की, तो ये कहाँ पे होस्ट किया गया है, बर्लिन के द्वारा होस्ट किया गया है। ये कहाँ पे है, जर्मनी में है, ठीक है, जर्मनी में,
ठीक है, यहाँ पे जो है इसको क्या किया गया है, होस्ट किया गया है 28 पिट्सबर्ग डायलॉग क्लाइमेट चेंज के ऊपर। ठीक है, जर्मनी और यूएई के द्वारा किया गया है, और इसी के दौरान मतलब यही होस्ट करा था 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉप 28। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे क्वेश्चन 47 देखो, विच इंडियन फिल्म हैज वॉन द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म अवार्ड एट द 95th ऑस्कर 2023। 95th ऑस्कर 2023 की जब बात कर रहा है तो यहाँ पे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म को अवार्ड किया गया है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के तौर पे। तो वो कौन सा है, बिना देखे आंख सुने किसी का बात सीधे एलिफेंट विस्पर लगा देना, द एलिफेंट विस्पर्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म इसको अवार्ड किया गया है 95th ऑस्कर 2023 में। ठीक है, बेस्ट इंडियन फिल्म है, ये बेस्ट इंडियन फिल्म है द एलिफेंट विस्पर्स। ओके, देखना जाके इसका स्टोरी मस्त है। क्वेश्चन 48 देखो, इंडियन ओरिजिन नील मोहन हैज बिकम द सीईओ ऑफ विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो भाई नील मोहन जी को, ये इंडियन ओरिजिन है नील मोहन, इनको जो है सीईओ बना दिया गया। किसके सीईओ बना दिया गया भाई, अपने यूट्यूब के सीईओ बन गए हैं। याद रखिएगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब के सीईओ बना दिए गए नील मोहन जी को। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 देखो, बाय व्हाट नेम हैज गूगल लॉन्च इट्स एआई चैटबॉट। इंपॉर्टेंट है, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, जैसे कि आप सभी को जानते हो, बोलते चैट जीपीटी, तो चैट जीपीटी का काम क्या, आपका सारा काम इजी कर दिया, कुछ पूछो बता देगा सब आपको, है ना, कुछ पूछो सब बता देगा। लेकिन मेरे को ज्यादा अच्छा क्या लगा, एक और चीज है बार्ड। ठीक है, ये किसका है, ये गूगल का है। ठीक है, ये गूगल का है। ठीक है, जो आपका चैट जीपीटी है ये किसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। ठीक है, तो यहाँ पे गूगल ने अपना स्टार्ट किया है ऐसा एआई चैटबॉट, उसका नाम क्या है, बार्ड है। ठीक है, तो गूगल ने लॉन्च किया बार्ड, और जो आपका एक है चैट जीपीटी, तो मुझे चैट जीपीटी ज्यादा अच्छा लगा बार्ड। तो आप लोग बार्ड ट्राई कर सकते हो, कुछ भी पूछना है, कुछ भी कहीं भी कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है, सीधे निकालो बार्ड टाइप करो, आ जाएगा, सब पूछ लो उससे। ठीक है, फिर हमारा देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री हैज बीन अवॉर्डेड द होस्टिंग ऑफ द एशिया कप फुटबॉल 2027। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, एशिया कप फुटबॉल 2027 जो होगा उसका होस्टिंग किस कंट्री को मिला है। ठीक है, अमेरिका, जापान, स्विट्जरलैंड या फिर सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया को ये होस्टिंग गया है। ठीक है, इसको यहाँ पे होस्ट करने का मिला है कौन सा, एशिया कप फुटबॉल 2027। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो ये हो गया आज का आपका 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट में जाते जाते आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दोगे। देखो क्वेश्चन क्या है, विच नेवल पब्लिक सेक्टर कंपनी हैज साइंड वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर निखात जरीन एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। कौन सा नेवल पब्लिक सेक्टर कंपनी है जिसने साइन करा है वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर निखात जरीन है उनके साथ एक साइन जिसमें उनको ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया जाएगा। ठीक है, तो एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल या एनएमडीसी, तो किस कंपनी ने जो है ये साइन करा है इनके साथ कि इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। जल्दी से इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। ओके, तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से आप कोर्स को परचेस कर सकते हो, जो कोर्स आपको सुटेबल लगे, जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, यहाँ पे आप कोर्स को परचेस कर सकते हो। बाकी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूले। यहाँ पर डेली मंडे टू संडे यहाँ पे बिल्कुल क्विज होता है, फ्री क्विज है, बिल्कुल क्विज को अटेम्प्ट करो। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करो। बाकी आप झारखंड माई इंस्पेक्टर के रिगार्डिंग अगर टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो फटाक से यहाँ पे ज्वाइन करो। ऐप पे जाना है, ऐप पे जाके डाउनलोड करना है, वहां से आप टेस्ट को अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, बाकी आप क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी 25 तारीख को एग्जाम है, क्या ही ज्वाइन करोगे, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई टेस्ट सीरीज से काम बन जाएगा तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आप मुझे इंस्टाग्राम और करियर एक्शन को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। तो चलो फिर आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में। ओके, आज के लिए इतना ही, तब तक आप ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।